अच्छा, आज हम सुनेंगे 18th अगस्त 2024 रिवाइज कोर्स 20th फरवरी 2001 की अव्यक्त मुरली, शिव जयंती, व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पुण्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। तो हम सभी बच्चे स्वयं को इसी स्वरूप में, शिव के हम सब शालिग्राम आत्माएं, इसी स्वरूप में बाबा के सामने बैठेंगे। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर ब्राह्मण बच्चों को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण या एक दिन का व्रत। और आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वह भी करते हैं, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है। भक्तों का जागरण एक दिन का होता है, एक रात का होता है। उनका व्रत एक दिन का या 2 दिन का होता है। लेकिन हम बच्चों का जागरण, अज्ञान नींद से जो जागरण हुआ है, वो सदा काल का है। संगम युग का ये जो पूरा जन्म है हमारा, इस संपूर्ण युग में मैं आत्मा जागृत हूँ। बाबा ने कहा जाग गए है ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। हम्म, अज्ञान अंधकार में सोई हुई आत्मा फिर से क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। और सबसे पहली जागृति मिलती है स्व की पहचान, आत्मा की पहचान कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं ही दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही ज्योति हूँ। जब ये ज्ञान मिलता है तो आत्मा जागृत हो जाती है, उस अज्ञान अंधकार से। हाँ, जब तक हम अपने आप को इस मिट्टी को समझते हुए चलते थे तो वो भय, हाँ, वो काल मृत्यु का भय, वो खोने का भय, हाँ, सर्व संबंध को अपना मानने का भय, वस्तुओं को, वैभवों को अपना मानने का भय, उन्हीं में फंस जाने का भय। हाँ, वो भय इतना ज्यादा था कि आत्मा कभी उससे बाहर निकल नहीं पाई और सदा तेरे से जन्म हमने अनंत दुख को पाया। लेकिन बाबा ने एक बार बस ज्ञान दिया कि बच्चे आप आत्मा हो, आप ये रोल नहीं हो, ना आप माँ हो, ना आप पिता हो, ना आप भाई हो, ना बहन हो, ना आप कुछ भी, आपका रोल नहीं है। ये रोल एक आइडेंटिटी है जो आपसे अलग है ना। सिर्फ एक ही छोटा सा ज्ञान और बाबा ने 1 सेकंड में डिटैच कर दिया अपने बच्चों को हर बात से। जो बाबा आज भी कह रहा था साकार मूल्य में कि आप सब कमल आसन पर बैठी हुई आत्माएं हो। तो आत्मा कौन है? आत्मा डिटैच है ना। कुछ भी नहीं है आत्मा, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना कोई उसका कास्ट है, ना कोई क्रीड है, ना कोई जात, ना पात, कुछ भी नहीं। बस आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा पवित्र है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। जिस चीज को हम खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, जिसके लिए सब कुछ आत्मा ने किया, लेकिन वही चीज माया ने सबसे पहले हमसे छीन ली ना। तो बाबा आकर फिर से आत्माओं को जगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं
एक बार जो आत्मा इस ज्ञान के जीवन में स्वयं जागृत होती है तो वो औरों को भी जागृत करती है। बाबा ने कहा ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई है। एक मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। हाँ, हम सभी अपने अपने यथाशक्ति यथानुसार धारणाएं तो करते ही हैं। हमारे जीवन में हमने पवित्रता तो अपनाई ही है, लेकिन जितना हो सके उस पवित्रता की और गहराई में जाकर स्वयं को संपूर्ण पवित्रता की ओर ले जाना है, क्योंकि ये मार्ग ही है संपूर्ण पवित्रता का, है ना? तो बाहर की धारणाएं तो हम सभी कर ही रहे हैं। ब्रह्मचर्य की पालना भी हम सभी करते हैं। पवित्र आहार भी हम सभी ग्रहण करते हैं, है ना? लेकिन ये जो पवित्र व्यवहार है, अर्थात आत्माओं को इसी पवित्र दृष्टि से देखना, हाँ, सिविल आईज रखना, हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए बोलना, व्यवहार में आना, इस पर हमारा भी पुरुषार्थ चलता है। तो जितनी जितनी आत्मा गहराई में चलती जाएगी, जितना उस व्यर्थ के भाव से आत्मा परे होती जाएगी। हम्म क्योंकि बाबा ने कहा ना कि अभी नेगेटिव तो समाप्त हो चुका है बच्चों का, लेकिन व्यर्थ चलता है, तो बाबा कहते हैं कि वो व्यर्थ भी अपवित्रता है। तो इस पवित्रता की गहराई में और उतरना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल और नेचर बन गई, पवित्रता की नेचर बन गई है ना? नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना? सिर्फ कान हिलाओ, बन गई? बताएंगे बाबा को। हाँ जी बाबा, अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली, चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन, वचन, कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ाते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही मिला। क्यों? इसका रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण मैंपन। हम्म, यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो, तब ही ब्राह्मण बनते हो। हम्म, बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे की मैं और मेरा, हम्म, देहभान का सबसे, ये सबसे मूल कारण है ना। तो बाबा ने कहा जब आप बच्चों ने इस मैंपन को अर्पण किया, तो आपको देखा देख भक्त लोग किसको अर्पण करते हैं, किसकी बलि चढ़ाते हैं? बकरे की बलि चढ़ाते हैं। आप सबने अपना मन, वचन, कर्म, सब कुछ हर आत्मा ने बाबा को अर्पण किया। हाँ, हर आत्मा अर्पण करती ही है, दिल से अर्पण करती है बाबा को, और उसी अनुसार चल भी रही है बहुत अच्छे से। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो, तब ही ब्राह्मण बनते हो। बकरा भी क्या करता है? मैं करता है ना। तो यह दे अभिमान का मैंपन की निशानी है, और दे अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। हम्म, तो सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैपन है ना। जैसे अभी हमने बताया था कि मैपन अर्थात जैसे आत्मा अपने आप को रोल से आइडेंटिफाई कर लेती है, चीजों से आइडेंटिफाई कर लेती है ना। तो ये रोल मैं हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। वो पद, वो पोजीशन, वो कहीं ना कहीं आत्मा के ऊपर एक बादल जैसे होता है ना, बादल आ जाता है सूर्य के सामने। तो वो जो मैपन है, हाँ, ये माया का मैपन, हाँ, देह अभिमान का मैपन, ये आत्मा की शक्तियों को छुपा देता है। और फिर क्या होता है, आत्मा अपने आप को इस बादल को समझने के कारण हम विकारों में चली जाती है, दुख में चली जाती है। तो बाबा ने कहा फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी मैपन है। तो बाबा ने कह रहे हैं, तो
और आगे चलो तो भिन्न-भिन्न पोज़ीशन का मैपन है, उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैपन ऊपर से नीचे ले आता है ना? विशेषता तो हर एक में है, ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, या नहीं? ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को दे अभिमानवश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। तो समर्पण तो हुए ही है, लेकिन आगे क्या देखना है? देखो बाबा कह रहे हैं समर्पण तो हर आत्मा हुई है, लेकिन बाबा हर बार नंबरवार शब्द का प्रयोग करता है ना? लेकिन मैं आत्मा कितनी डीपली, हाँ, इस चीज़ को बस हमको रियलाइज़ करना है हर रोज़। हाँ, अपने ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप को जितना ज़्यादा आत्मा दिल से महसूस करेगी ना, अपने आप वो रूल्स छूटते चले जाएँगे। हाँ, वो पहचान जो माया ने हमें दी है, जो यहाँ की मनुष्य आत्माओं ने हमें दी है, वो सारी पहचान छूटने लगेगी और वही पहचान याद रहेगी, सिर्फ़ बाबा हमें देता है। आत्मा बाबा कहता है कि बच्चे अपने सत्य स्वधर्म में टिको, है ना? तो सत्य स्वधर्म क्या है? आत्मा क्या है? हाँ, मेरा मैं क्या है? हाँ, वो सुख शांति, हाँ, वो प्रेम आनंद, ये है मैं। आई एम पीस, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर, ये मेरी सच्ची पहचान है। हाँ, ना कि मैं डॉक्टर या मैं फलाना ढीमका, ये सब मेरी पहचान नहीं है। हुँ? फिर अपना देह अभिमान, जैसे किसी आत्मा के पास कोई विशेषता है, हाँ, अगर सूक्ष्म में वो सेवा कर भी रही है और अगर उस सेवा का उसे कोई तारीफ नहीं करता या उसकी कोई बड़ाई नहीं करता कि आपने बहुत अच्छी सेवा की, या अगर उसे सेवा में सफलता मिली, तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें अपने बीच में चेक करनी है। कई बार हमने बहुत सेवा की सेंटर पर और किसी ने हमें देखा नहीं या टीचर्स ने हमें मान नहीं दिया, तो क्या वो संकल्प मेरे भीतर टच होता है कि काश कोई मुझे सेवा करते देख लेता, या काश कोई मेरी थोड़ी सी तारीफ कर देता कि आपने सेवा बहुत अच्छी की, या एक बार कह ही देता कि हाँ आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, शुक्रिया। बाबा ने कहा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बाबा ने कहा ना सूक्ष्म, तो बाबा ने कहा अपने आप को चेक करना है। समर्पण तो हुए हैं, लेकिन अपने भीतर चेक करना है कि क्या मेरी विशेषता का मुझे, हाँ, थोड़ा सा भी अभिमान तो नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं टीचर सभी अपने को क्या कहती हो, समर्पण है ना? टीचर सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना? पांडव समर्पण है। देखो बाबा कितना पूछ रहा है, क्योंकि समर्पणता की डेफिनेशन बहुत डीप है ना? आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे चेक करना है, बताइए क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। तो सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन, बुद्धि, संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता कम हो जाती है। इसको बहुत डीप चेक करना है। हमें महसूस होता है कई बार कि हम संपूर्ण समर्पित हैं, है ना? लेकिन बाबा कह रहा है कि अगर आत्मा के भीतर, हाँ, वो व्यर्थ का प्रभाव भी है, हम्म, तो वो आत्मा सही निर्णय नहीं कर पाती, यथार्थ निर्णय नहीं कर पाती, क्योंकि महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। एक हम 69 की मुरली पढ़ रहे थे, तब बाबा ने कहा था सर्वंच त्यागी, अर्थात सर्वंच समर्पण, अर्थात क्या त्याग करना है, क्या समर्पण? बाबा ने कहा था आपके पिछले जन्मों के हिसाब किताब, हाँ, वो भी
संपूर्ण समर्पण, अंश वंश सहित। बाबा जो कहते हैं ना सर्वंश त्यागी, बाबा ने कहा वो आपके संस्कार भी, पुराने स्वभाव भी, आपके सारे विकार भी, सब कुछ समर्पण। फिर आत्मा वहां कह ही नहीं सकती कि मेरा पुराना स्वभाव, मेरे पुराने संस्कार, मेरा नेचर ऐसा है। हम्म? बाबा ने कहा यह भी आत्मा के पास नहीं बचा। ना ही कोई कर्म बंधन बचा, ना ही कोई संबंध बचा, कुछ भी नहीं है आत्मा के पास। आत्मा इतनी समर्पित है, पूरी जैसे खाली हो चुकी है। अब बस उसके पास बाबा की श्रीमत के अलावा कोई श्रीमत नहीं है, बाबा के संस्कारों के अलावा कोई संस्कार नहीं है, बाबा के संकल्पों के अलावा कोई संकल्प नहीं है। बस इतना ही आत्मा के पास है। ना इस जन्म का, ना पिछले जन्म का, ना कोई नेचर, ना कोई स्वभाव, ना कोई विकार, ना कोई संबंध, कुछ भी आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। आत्मा इतनी डिटैच, इतनी हल्की, जो बाबा कहता है कि आपका अनादि स्वरूप, वही आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब यहाँ बैठी है, उसके अलावा उसे कुछ पता ही नहीं है। जैसे अविद्या है आत्मा को हर बात की। यहाँ रहते भी आत्मा, प्रवृत्ति मार्ग में रहते भी आत्मा को इतना डीप रियलाइज है कि मैं बस इन आत्माओं की सेवा के लिए अवतरित हुई हूँ। भगवान ने मुझे अपना फरिश्ता बनाकर इस धरती पर सेवा के लिए भेजा है। बाहर की किसी वस्तु का, वायुमंडल का, हाँ, भगवान ने मुझे समझा के भेजा है कि बच्चे ये सब, बाहर की दुनिया ऐसी है, वायुमंडल ऐसा है, आपको परिवर्तन करने के लिए जाना है। तो मैं आत्मा प्रभावित नहीं हो सकती, मैं आत्माओं पर प्रभाव डालने वाली आत्मा हूँ ना, दूसरी आत्माओं को प्रभावित करने वाली आत्मा। तो वो जैसे जैसे हम गहराई में, आत्मा अपनी गहराई में उतर जाएगी, उतना उतना आत्मा अपने आप समर्पणता की उस गुह्यता में उतर जाएगी। हाँ, तो अपने आप जितना जितना योग का बल बढ़ेगा, ज्ञान का बल बढ़ेगा, आत्मा उस सत्य तक पहुंचती चली जाएगी, है ना। वो डीप रियलाइजेशन जो महसूस था कि शक्ति, बाबा कहता है दिल की महसूसता, जितनी आत्मा को क्लैरिफाई हो जाएगी, उतना आत्मा स्थिति अप बहुत अप हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं समय से महसूसता होती है, हाँ यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया, हाँ देखो बाबा क्या कह रहा है, दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। हम्म? अगर हमने महसूस कर लिया कि स्वयं भगवान मुझे कह रहा है, दिल से आत्मा डीप रियलाइज कर लेती है कि मुझे अब घर जाना है, हाँ मुझे क्या लेकर जाना है। अपने आप बाहर की कोई परिस्थिति, कोई चीज उसके ऊपर इफेक्ट डाल ही नहीं सकती। बस इसके लिए चाहिए बहुत दिल से महसूस था। तो बाबा कह रहे हैं और संस्कार, हाँ, पुराने तरह से जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है। ये पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना। देखो बाबा भी कह रहे ना, पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। हाँ, तो यहाँ तक समर्पण। फिर आज बाबा ने एक समर्पण की नई डेफिनेशन बताई, मन का भाव और भावना, हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। इतना समर्पण, मेरे संकल्प में सिर्फ कल्याण समाया हो। चाहे कैसी भी आत्मा मेरे सामने मेरी कितनी भी ग्लानि करे, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ कुछ भी हो जाए। ऐसा समय भी आता है जब हमें महसूस होता है कि घर में इतना ज्यादा काम है, हम योग नहीं कर पा रहे, हम बैठ नहीं पा रहे,
और हमारे भाव कैसे ना कैसे लगता है कि मैं फ्री हो जाऊं, हाँ मैं यहाँ से कैसे भी करके छूट जाऊं और मैं योग पर बैठ जाऊं। लेकिन यह भी भाव नहीं। हाँ, मुझ आत्मा को बाबा ने अभी जो मुझ आत्मा को बाबा ने जो सेवा दी है, इन आत्माओं की सेवा के लिए मुझे बाबा ने भेजा है। मेरे मन में इन आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की बाबा, मेरा होना इन आत्माओं के लिए सेवा हो, आप मेरे साथ कंबाइन हो जाओ, हम दोनों साथ मिलकर इन आत्माओं की सेवा करेंगे। बाबा ने कहा अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना और शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभकामना या अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज बनकर जजमेंट नहीं, तो ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतगुणी बनाना ही है, बनाना ही है, बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है, ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले। क्यों? तो वर्तमान समय यह मन, बुद्धि, संस्कार, स्व के परिवर्तन और सर्व का परिवर्तन, यही सेवा है। क्या कह रहे हैं बाबा? वर्तमान समय या मन, बुद्धि, संस्कार, स्व के परिवर्तन करना और सर्व के परिवर्तन करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व का सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने का सहयोग दे। इतना स्व परिवर्तन करना है, मतलब स्वयं को इतना पावरफुल लाइट हाउस बना के रखना है कि मुझ आत्मा की वाइब्रेशन, मुझ आत्मा के वायुमंडल से, हमारे संग से, हमारे दिल की दुआओं से, हमारे सहयोग से अन्य आत्माएं भी स्वयं को परिवर्तन कर ले। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है चारों ओर। तो बाबा कह रहे हैं इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा कि चारों ओर, देश में, विदेश में, गांव में, सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति से वृद्धि होनी है। लेकिन साथ साथ जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, बहुत अच्छे। तो बाबा कह रहे हैं अभी एक सेकेंड। बाबा कह रहे हैं सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का है, एक पाँव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी, कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्मा प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाठ बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बंद सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। है, बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं को कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करे, कैसे करें, उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए
लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाएँ। हाँ, बाबा ने अब नए बच्चों के लिए कहा है क्योंकि आने वाले समय में जो पीढ़ी है, हाँ, वो कैसी है? लौकिक और अलौकिक दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा उनको। तो बाबा ने कहा उनको ऐसी विधि सुनाओ जिससे वो दोनों को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ जाएँ, हाँ। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, हाँ, तो अपना जीवन वहाँ पर भी व्यतीत करते हुए बाबा को याद करते हुए वो कैसे अपने कार्य को कर सकते हैं, अपने कर्म बाबा का साथ रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब ये सेवा करो। हाँ, ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो। रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी है और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है सुन लिया? बाबा ने कहा छोटे-छोटे गुलदस्तों को तैयार करो। हाँ? तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विशेष लाएगा, विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? ये दोनों साथ-साथ में लाएँगे तो फिर बाबा ने आगे पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन को बैलेंस करने वाले, जैसे आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी, अलौकिक भी, उन्हीं का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप लोगों से दृष्टि लेने आएँगे। अच्छा, आप क्या सोच रही है जयंती? तो ऐसे बाबा ने पूरा सेवा का समाचार सुनाया। फिर आगे जो बाबा कह रहे हैं, हाँ, भूकंप की बात हुई थी तो बाबा ने पूछा था कि कौन से बच्चे, हाँ, भूकंप में से अभी बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा ने कहा बुझ की कुछ आत्माएँ बैठी हैं। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि बुझ में तो आप 1000 भुजाओं वालों के साथ हो, आप पेपर में पास हुए, हाँ। बाबा आगे कह रहे हैं कि ये जो खेल है, हाँ, ड्रामा के खेल में यह भी एक खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे-ऊपर नहीं करना। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर स्थिति प्रभाव नहीं डाले। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी को, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से सबको प्यार है। हर एक अपना-अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। हुँ, तो बाबा कह रहे हैं जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है ना, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा? गुजरात मजबूत है ना, हजार भुजाओं की छत्र छाया में हो। कहाँ भी आए अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए ना। हाँ, तो देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, बस स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपनी स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। देखो बाबा समय प्रमाण हमें सुना भी रहा है क्योंकि अब आने वाला समय प्राकृतिक आपदाओं का है। अभी भी जयपुर में बहुत भूकंप आया, हाँ, कई जगहों पर भूकंप आए थे। तो बाबा कह रहा है कि अब क्या करना है, अपनी स्वस्थिति को अचल-अडोल बनाना है और अपने मन बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है और आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। कौन सी आत्मा को? जो वॉइसलेस है। हाँ, तो वॉइसलेस आत्माओं का वायरलेस कनेक्शन किससे होगा? बाबा के साथ होगा। क्या करना है, कैसे करना है, बाबा एक सेकंड में टच कराएगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचते रहो बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं। आपके पाँव वहां ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एंशिलम घर आपका है। डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं है, खेल है, परिवर्तन होना है। विनाश नहीं लेकिन परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो।
समझा? अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई, तो चलिए हम सभी 1 सेकंड में ड्रिल करेंगे। अभी 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप। बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। परम धाम में निवासी आत्मा बाबा के सामने बाबा को टच करती हूँ। सारी शक्तियां लेकर फिर से 1 सेकंड में प्रकृति के बीच। अच्छा, बाबा से यह प्यार स्वीकार करते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो। और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी दिल से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान सुनते हैं। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा प्यार से भरपूर रहो। बाबा का सबसे सहज पुरुषार्थ, और बाबा हर बार यही पुरुषार्थ बताते हैं कि बच्चे अगर बाबा के दिल में समाये हुए हों और बच्चों के दिल में सिर्फ बाबा का प्यार समाया हुआ हो, तो माया का कोई भी आकर्षण, हाँ, बच्चों को आकर्षित नहीं कर सकता। हम्म? आज का स्लोगन है, देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम माइक आप सभी को सौंपते हैं। आप सभी इस मुरली के पुरुषार्थ के पॉइंट्स बता सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। जल्दी जल्दी अपना माइक ऑन करें। बार बार क्यों कहना पड़ता है माइक ऑन करने के लिए? चंद्रिका बहन, देविका बहन, शीतल बहन, तुषार भाई जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार मुरली को शॉर्ट पे रिवाइज कर ही लेते हैं। हम्म, तो बाबा के आज के मुरली तक। हाँ जी, बताइए। देविका बहन, आपका माइक ऑन है, आपको कुछ कहना है? दीदी मैं तो अभी 2 मिनट पहले ही जुड़ी हूँ। मैं जुड़ी तब। मुरली के मुरली को शॉर्ट पर रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज पापा ने समर्पण पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो हम आत्माओं को इस मुरली से यही पुरुषार्थ रहेगा कि मन बुद्धि सहित संस्कार सहित सब कुछ समर्पण करना है ना? और अपनी स्वस्थिति को बहुत 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 पावरफुल बनाना है। समय प्रमाण, आने वाली परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आने वाली है,
उस हिसाब से अपनी स्वस्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाकर हमें आगे बढ़ना है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें अब तैयार होना है, रेडी होना है। अच्छा, ओम शांति।